अब हम चलते हैं एक नए रेशियो की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो, जिसका दूसरा नाम क्या भी है, टर्नओवर रेशियो। इसमें कुछ 4 से 5 रेशियो हमें पढ़ने याद नहीं करने, समझने। देखो, सबसे पहले हम चलते हैं इन्वेंट्री, या फिर तुम क्या भी कह सकते हो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखो, कुछ रेशियो याद करने होते हैं, कुछ को हमें बनाना सीखना पड़ता है। तो देखो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि हमें कितना स्टॉक हमें मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, अगर हम कम स्टॉक मेंटेन रखेंगे तो हमारा स्टॉक आउट हो जाएगा और हम क्या नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे। तो हमारी सेल क्या हो जाएगी, हमारे लिए लॉस हो जाएगी, लॉस ऑफ सेल होगा। तो उस केस में हमें कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारा लॉस ऑफ सेल ना हो, तो उसके लिए टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं COGS, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, और आगे यहां पे हम क्या यूज करते हैं, इन्वेंट्री। तो हमें यहां डिवाइड करना है एवरेज इन्वेंट्री। देखो, जब अगर ट्रेड रिसीवेबल की बात आए, ट्रेड रिसीवेबल जैसे इन्वेंट्री में तुमने आगे बढ़ा था इन्वेंट्री, तो डिवाइड किससे किया, एवरेज इन्वेंट्री से। ट्रेड रिसीवेबल की बात आएगी तो तुम कैसे डिवाइड करोगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। वहीं जब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की बात आएगी तो तुम डिवाइड किससे करोगे, एवरेज ट्रेड पेबल से। ठीक है, हुआ ना कुछ कॉमन। देखो, अब बारी आती कि सर यहाँ ये ट्रेड रिसीवेबल में क्या वैल्यू पुट करें, ट्रेड पेबल में क्या वैल्यू पुट करें, किसको डिवाइड करें। तो मेरा पहला एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ट्रेड रिसीवेबल क्या है। तो सर तुम्हारा आंसर आएगा डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को हम क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। बहुत सही बात है, लेकिन ये डेटर कौन है और बिल रिसीवेबल कौन है। तो ये वो पर्सन्स हैं, वो कस्टमर्स हैं जिनको हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सोल्ड किए होंगे, उन्हीं को तो हम डेटर के नाम से, बिल्स रिसीवेबल के नाम से कंसिडर करते हैं। तो वो पर्सन्स, वो कस्टमर जिनको हमने क्या किया है, क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है, तो हमें यहां पे क्या ही कंसिडर करना होता है, क्रेडिट सेल ही कंसिडर करना होता है। हुआ थोड़ा लॉजिकल। सर क्या बताना है, ट्रेड रिसीवेबल। हाँ सर, ट्रेड रिसीवेबल तो वो है ना जिनको हम उधार माल बेचते हैं, उधार माल, क्रेडिट सेल। ऐसे ही सर ट्रेड पेबल का भी कुछ ऐसे देखो, बताओ ट्रेड पेबल क्या है। तो तुम्हारा आंसर होगा डेटर की जगह तो कौन आ जाएंगे, क्रेडिटर, और बिल्स रिसीवेबल की जगह कौन आएंगे, बिल्स पेबल। सर ये कौन है, मैं बोलूंगा ये वो सप्लायर है। भाई क्रेडिटर तो सप्लायर होता है ना, जो माल बेचता है, सेल करता है। तो क्रेडिटर वो व्यक्ति है, बिल्स पेबल वो पर्सन है, वो सप्लायर है जिसने हमें क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल करे, यानी कि जिससे हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए। मैं ये बोलूं कि सप्लायर ने मुझे उधार माल बेचा, या मैं ये बोलूं कि मैंने सप्लायर से उधार माल खरीदा, बात एक ही। तो तुम इस तरीके से, क्रेडिटर और बिल्स पेबल वो पर्सन है जिससे, वो सप्लायर है जिससे हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेज की है। तो यहां जो हमारा डिवाइडेशन, यहां जो वैल्यू आएगी न्यूमरेटर में, वो हम लिखेंगे क्रेडिट परचेज। क्लियर होगी बात, 2 पॉइंट क्लियर हो गए तीनों। देखो ये याद करना है तुम्हें, यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, COGS। ठीक है, यहां क्या आएगा सर, रिसीवेबल डेटर, बिल रिसीवेबल जिनको हमने उधार माल बेचा है, क्रेडिट सेल, क्रेडिटर और बिल्स पेबल जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, क्रेडिट परचेज। क्लियर। चलो अब बारी आती है हमारे एवरेज इन्वेंट्री की, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की, एवरेज ट्रेड पेबल की। देखो मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, अगर तुम्हें एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है, यानी कि एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो तुम्हारा वैल्यूएशन आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब बस तुम्हें यही चीज फॉलो करनी, यही पैटर्न फॉलो करना है। ट्रेड रिसीवेबल के लिए बताओ, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। वाइजी एवरेज ट्रेड पेबल बताओ, तो ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2।
क्लियर हो गई बात? तो ये इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम बात करते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल, जो भी हमने गुड्स बेचे, और जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट क्या है, जो भी गुड्स हमने सोल्ड किए उनकी कॉस्ट, इसलिए हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह देते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे कंसिडर करनी होती है, वैल्यूएशन कैसे करेंगे COGS की? देखो इसके दो तरीके बता दो। फर्स्ट है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू COGS। ठीक है, और एक मेथड है जिसमें हमारे पास सेल जीपी की वैल्यू मिसिंग होगी, तो फिर हमें क्या कंसिडर करना है, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तुमने 11th में भी पढ़ी होगी, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करा होगा, तो वही है। तो तुम ट्रेडिंग में क्या बनाते हो, सबसे पहले लिखते हो बाय सेल और बाय क्लोजिंग स्टॉक, इधर आता है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट वेजेज, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस तरीके से तो तुम्हें क्या करने हैं, इन सबको जोड़ के और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करनी है, तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, COGS कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये क्वेश्चन में बताया जाता है जीपी रेशियो की फॉर्म में। जीपी रेशियो 20%। तो जब कोई वैल्यू मिसिंग मतलब वैल्यू मेंशन नहीं होती तो हम किसका 20% कंसिडर करेंगे, ऑलवेज सेल्स। ठीक है, और अगर कुछ स्पेसिफिक कर दिया गया है तो उसके हिसाब से उसमें कैलकुलेशन कैसे होगी, देखो करने वाले। क्विक एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्वेश्चन में है सेल बता रखी है 1,20,000, जीपी रेशियो बताया 20% ऑन कॉस्ट, या फिर और सेल भी कह सकता है, 20% ऑन कॉस्ट की बजाय वो 20% ऑन सेल। ओपनिंग स्टॉक 40,000, दोनों अलग अलग कंडीशन है, कॉस्ट अलग होती है, सेल अलग होती है। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बताया 40,000, क्लोजिंग स्टॉक है मोर देन 10,000 ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तुम्हें कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो तुम सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो सर पहले COGS कैलकुलेट करें, बिल्कुल। देखो COGS के लिए ये फॉन्ट अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, सेल माइनस जीपी इक्वल्स टू COGS। सेल की वैल्यू कितनी है 1,20,000, तो मैंने उसके इक्वल लिख दिया। अच्छा, जीपी कितना बताया, जीपी सर उसने एक परसेंटेज दे रखी है 20%, और किसका 20% बता रहा है, कॉस्ट का, यानी कि इसी का। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज तो लिख देता हूँ। ठीक है, अब कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो गई, कैसे कैलकुलेट करूं। देखो ये याद रखना कि जब भी कॉस्ट जो भी बेसिस बताया जाए, जैसे यहाँ पे बेसिस किसका है कि भाई जो सेल जो जीपी कंसिडर करना है वो तुम्हें किसका कंसिडर करना है, जीपी ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट। तो जो भी बेस होता है वो हमेशा बेस किसके इक्वल मान लोगे, 100 के इक्वल। अब तुमने एक ऐसी वैल्यू यहां लिखी हुई थी जिसमें से 20% लेस करे तो कितने बचे, 100। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 120%, यानी कि उस सेल में क्या भी इंक्लूड है, 20% ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो वो वैल्यू क्या होगी, 120%, और जो जिसके इक्वल होता है उससे डिवाइड करो। देखो हमारी सेल है 1,20,000, उसका जो परसेंटेज है वो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 120% आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, हमें तो सर COGS चाहिए ना, तो डायरेक्ट वही कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 121 से 120, 1000 इंटू 100, तो हमारी सेल आ जाएगी कितने रुपए की, सॉरी COGS आ जाएगी 100% वैल्यू निकाली ना, और वो किसकी है, COGS। तो COGS इक्वल्स टू 1 लाख।
तो हम फॉर्मूले में सीओजीएस की वैल्यू पुट कर देंगे 1 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करो तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग तो क्वेश्चन ने साफ साफ बताया 40,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक के लिए बोल रहा है कि वो मोर देन है 10,000 और किसके ओपनिंग स्टॉक से। तो 40,000 प्लस 10,000 कितने हो जाएंगे 50,000 डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यू आएगी 90,000 डिवाइड करोगे 2 से तो वैल्यू आ जाएगी 45,000। तो ये हमारे लिए क्या आ गया एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पे पुट कर दो 3030 45 1 जा 45 45 2 जा 90 रिमेनिंग बचेगा 10 0 45 2 जा 45 2 जा ये एज इट इज चलता रहेगा। तो आ जाएगा 2.23 टाइम्स क्योंकि सारे टर्नओवर रेशियो किस में आएंगे टाइम्स में। तो देखो जब हमारे पास बेस में कॉस्ट है तो हमें सेल की वैल्यू के साथ 100% में क्या इंक्लूड कर देना है जीपी। और अगर सेल पे कंसिडर करके करते तो मैं डायरेक्ट 1,20,000 1,20,000 उसका 20% कैलकुलेट करता वैल्यू आती 24,000। 120 सेल है 24,000 कॉस्ट है सॉरी जीपी है तो रिमेनिंग कितना बच गया 96,000। ये हमारे लिए क्या हो जाता है सीओजीएस। तो मैं इस 1 लाख की जगह किसको पुट कर देता 96,000। क्लियर। बस यही कॉन्सेप्ट हमें इन्वेंटरी टर्न रेशियो में अप्लाई कर। इन 3 रेशियो के बाद हमें कोई भी अगर टर्नओवर रेशियो निकालना है तो हमें सिंपल सा मेथड अप्लाई करना है। देखो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर मैं तुम्हें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना सेल में डिवाइड कर दो जो भी वैल्यूएशन हमने पूछी सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला रेडी। अगर मैं पूछूं कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो ओहो सर ये तो बहुत ही सही चीज बता दी आपने। सेल अपॉन में क्या पूछा है कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है सेल अपॉन टोटल असेट्स। ठीक है ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी पहले बता दी गई। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स वो किसके इक्वल आएगी टोटल असेट्स के इक्वल। तो इस तरीके से तुम टर्नओवर रेशियो कैलकुलेशन कर सकते हो।